ओम परमात्मने नमः। राजा दशरथ इस शरीर के प्रतीक हैं जो 10 अंगों से बना होता है, और यह शरीर जब ईश्वर में मग्न होती है, ईश्वर में लीन रहती है, तो परमात्मा के हृदय में प्रादुर्भाव के साथ ही शरीर रहती है, और जहाँ परमात्मा से बिछोह होता है, शरीर छूट जाती है, उसका जीवन पूरा ईश्वर में ही लीन रहता है। ऐसे ही धर्मात्मा पुरुषों के शरीर में ईश्वर का प्रादुर्भाव होता है, वही राम का प्रादुर्भाव राजा दशरथ के हृदय में पुत्र के रूप में हुआ। इस प्रकार जो कहानी चलती है कि स्वजन अपने शरीर से जो जुड़ा हुआ होता है, शरीर के अंदर जो हृदय है, अंतःकरण में ही ईश्वर का प्रादुर्भाव हुआ। राम के जन्म की यही कहानी है। राजा दशरथ इतने प्रेम में विभोर हैं कि जब जनकपुर से दूत विवाह की चिट्ठी लेकर के आए, तो वे स्वयं उठ करके उनके पास गए और हाथ से पत्रिका लिए, और जब पढ़ने लगे तो प्रेम विभोर हो गए, बोल ही नहीं पा रहे थे कि आगे क्या कहें। इस प्रकार वे उनकी बातों को सुन करके उनसे बार बार यही पूछ रहे हैं कि भाई, क्या तुमने उन्हें देखा है? क्या तुम उन्हें पहचानते हो? वे एक गोरे रंग का है, एक सांवले रंग का है। उनके क्या हालचाल है? उनकी समझ, उनके साथ तुम रहे हो, उन्होंने, राजा जनक ने उन्हें कैसे जाना? इस प्रकार उनसे बार बार यही चीज पूछ रहे थे। इतने भाव विह्वल थे कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दशरथ जी ने पूछा कि कहो विदेह ने उन्हें कैसे पहचाना? यह बात सुनकर के दूत मुस्कुराते हुए बोले, सुनहु मही पति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। हे राजा, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिनका कहिए नाथ किम चिन्हे, देखिए रवि की दीप कर लिन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एकते एका। शंभु सरासन काहुन टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक महजे भट मानी, सबके सकति शंभु धनु पानी। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोही हारि गयउ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोतेहि सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिय महामहिपाल। भंजउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे राजा, जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को किसी दीपक की आवश्यकता होती है? सूर्य को तो सभी लोग देखते हैं। जब सूर्योदय होता है तो सभी लोग समझ जाते हैं कि सूर्योदय हो चुका है। राजा जनक के स्वयंवर के सभा में अनेकों बड़े बड़े वीर आए, यहाँ तक कि कैलाश उठाने वाला स्वयं रावण भी आया, लेकिन वह भी धनुष पर चाप नहीं चढ़ा पाया। उसी धनुष को श्री राम जी खेल खेल में ही उसको तोड़ दिए। ऐसे को आप कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने पहचाना? सारे जितने वीर वहाँ उपस्थित थे, सबके बल को उन्होंने जो है मथ डाला, और यह धनुष भंग देख करके स्वयं परशुराम जी भी आए, बहुत ज्यादा क्रोध दिखाए, लेकिन वे भी उनके आगे नतमस्तक होकर के अपना धनुष दे करके चले गए। हे राजा, आपके पुत्र तो मणि हैं, मणियों में भी मणि हैं,
जिन्हें किसी के पहचान दिलाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर के राजा इतने प्रसन्न हुए कि लोगों को न्यौछावर देने लगे, इनाम देने लगे और अपने गले का माला उठा करके जो जनकपुर से दूत आए थे उनको दे दिया। लेकिन उस समय की भावना थी कि वे दूतों को जब मणि और हार और अनेक सोना चांदी गहने देने लगे तो वो बोले, अरे महाराज अनर्थ हो रहा है। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। बोले महाराज ये हमें क्यों दे रहे हैं? हमारी तो बिटिया आपके यहाँ ब्याही गई है और बिटिया के घर का कोई सामान हम दान में नहीं ले सकते। इसलिए हे राजा, हम इसे स्वीकार तो करते हैं लेकिन इसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसे पुनः आप स्वीकार कर लीजिए। यह देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुए और उनके धर्म की सराहना किए कि जिस राजा का दूत का स्वभाव ऐसा है वो राजा कैसा होगा। इस प्रकार महाराज उठ करके पत्रिका लेकर गुरु वशिष्ठ के पास गए। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाही, जद पिताही कामना नाही। वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, महाराज आप तो धर्मात्माओं के शिरोमणि हैं। जिसके पास पुण्य होता है उसके पास तो सारी संपत्तियां, सारे सुख होते हैं। जैसे सारी नदियां स्वभाववश ही समुद्र में जाकर के गिरती हैं, वैसे ही सारी संपत्तियां उस धर्मशील पुरुष के पास आ जाती हैं, जबकि उसकी कामना उन्हें नहीं होती हैं। तो लोगों को देखते हैं कि प्राय बोलते हैं कि हमारी धन संपत्ति का ये अनुष्ठान कराओ, वो अनुष्ठान कराओ, ये करो, वो करो। स्वयं महाराज तुलसीदास जी ने लिखा है कि वशिष्ठ जी और दशरथ जी के बीच का संवाद यह दिखाता है कि अगर जो कोई धर्मशील है, अगर जो कोई ईश्वर भक्त है, तो उसको संपत्ति के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता है। स्वभावतः ही सारी संपत्तियां उस धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती हैं। वह धर्मात्मा पुरुष उन संपत्तियों की इच्छा भी नहीं करता है, फिर भी स्वभाववश वे सारी संपत्तियां उसके पास चली आती हैं। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। जी महाराज, वैसे ही सारी सुख और संपत्तियां बिना बुलाए ही स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। यह उसको उसकी इच्छा नहीं भी होती है, फिर भी उसके पास जाती हैं। तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। आप तो गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी जी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने उनाई। आपके जैसा पुण्यात्मा संसार में न तो कोई हुआ है, न है और न होने ही वाला है। हे राजा, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। आपसे बड़ा पुण्यात्मा और कौन हो सकता है, जिनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार लिया। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याण, सजहूँ बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः आप बारात की तैयारी कीजिए। हे महाराज, इस प्रकार वशिष्ठ जी स्वयं बताए। यहाँ पर महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी के संवाद का यही अर्थ निकलता है कि जो धर्मात्मा पुरुष है, जो ईश्वर भक्त है, उसके पास संपत्तियां, चाहे कोई भी संपत्ति हो, दैवी संपत्ति हो या सांसारिक संपत्ति हो, अनायासी चली आती है। उसे इच्छा नहीं भी होती है तो भी उसके पास चली आती है। अतः हमें ईश्वर भजन करना चाहिए, ईश्वर में ही लीन रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम ईश्वर के सहारे रहते हैं तो ईश्वर हमारी सारी व्यवस्था कर देता है। इस प्रकार धर्म ही सबसे बड़ी वस्तु है, ईश्वर भक्ति ही सबसे बड़ी वस्तु है। अब एक बार धर्मराज ने नारद जी से कहा
हे महाराज, सन्यासी के क्या लक्षण हैं तथा सन्यासी को कैसे रहना चाहिए? इस पर नारद जी ने कहा कि सन्यासी के धर्म तो बहुत कठिन हैं, उनमें तो त्याग की भावना ही होनी चाहिए। सन्यासी को एक गांव में एक ही रात ठहरना चाहिए। जो सन्यास ले चुका है, विरक्त होकर घूम रहा है, वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके शरीर केवल ढकें, और जब तक आपत्ति न आए तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत प्राण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इन संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीव परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं है, ऐसा समझे। न तो उन्हें बंधन की चिंता हो, न उन्हें मुक्ति की चिंता हो। इन सब द्वंद्वों से परे केवल ईश्वर में ही लीन रहे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का। केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे और ईश्वर में लीन रहे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रेम न करे। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जो भी समय से मिल जाए उसे ग्रहण करे और केवल वाद और विवाद के लिए कोई तर्क न करे। लोग तर्क देना शुरू कर देते हैं, शास्त्रार्थ करना शुरू कर देते हैं। ज्ञान तो होता नहीं है, लेकिन तर्क के लिए प्रश्न इकट्ठा कर लेते हैं। अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। संसार में किसी का पक्ष न ले, वाद विवाद न करे। अपने साथ शिष्य मंडली न जुटाए, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, व्याख्यान न दे, उपदेश न दे, बहुत सारे शास्त्रों के चक्कर में न पड़े और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे। वह शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो परंतु वह आत्मानुसंधान में लगा हो, मग्न हो, तो अत्यंत विचारशील परंतु जान पड़े पागल। वह विचारशील तो हो, लेकिन वह इतना विचारशील है किसी को मालूम न पड़े, बालक की तरह रहे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं लोग, दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद है। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलाटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों की धूल धूसरित होने के कारण ढकी हुई है। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण आशीर्वाद के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि ये कोई सिद्ध पुरुष हैं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट-पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है और कोई दूसरा कारण तो हो ही नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहां से प्राप्त होंगे? ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशभूत हो मुस्कुराते हुए बोले,
दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारे अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जो कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। हे प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती है। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा से ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, त्रियक योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि होती है, और निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। अर्थात पुण्य से स्वर्ग, पाप से पशु पक्षी की योनि मिलती है, और सन्यासी हो जाएं तो दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य की योनि ही प्राप्ति होती है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा ही होता है। वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप हो, भूलकर इस मिथ्या दैत्य को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। हे प्रहलाद जी, शरीर आए तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक और दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही, यदि उससे बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त भी कर लिया तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के बस में रहने वाले धनिकों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं, वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक और काल से यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भ्रम, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धनराशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने शिक्षा ग्रहण की है कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेच पड़ा रहता हूँ और दैववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस, बेस्वाद, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर कभी दिन में, कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोगों में ही संतुष्ट रहता हूँ। इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर वल्कल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ,
तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर भी सो लेता हूँ। हे दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और न स्तुति करता हूँ। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ कि वे सभी लोग परम कल्याण के भागी हों। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्त वृत्ति में हवन कर दे, अर्थात चित्त से निकाल दे। चित्त वृत्तियों को इन पदार्थों के संबंध में अनेकों भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूत में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय उपरत हो जाए। हे प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है।